कोविड-19 के दौर में आज पेश हुआ आम बजट उम्मीदों पर खरा है या नहीं, कितने हद तक यह फायदे पहुंचाएगा और कितने हद तक नुकसान, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चार का पैनल बैठा हुआ है। यहाँ पर तमाम विशेषज्ञ हैं जो आर्थिक मामलों में अपनी सलाह कहीं ना कहीं से लोगों को देते हैं और इस बजट से क्या उम्मीदें जगती हैं, क्या फ़ायदा होने वाला, हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मुदित अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुदित जी, अगर बात करें आज जिस तरह से बजट आया है, इतने पेंडेमिक के बाद इस बजट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा था, क्या लग रहा है इस बजट को देखकर? देखिए, एक लाइन में बोला जाए तो सरकार ने कुछ लिया नहीं तो कुछ दिया भी नहीं, यही कहा जाएगा। पैंडेमिक के बाद सरकार को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हो सकता था अगर कोई और सरकार होती तो हो सकता था कोई और टैक्स लगा देती कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और कोई इस तरह का रिलैक्सेशन भी नहीं दिया है। जो चीज़ें चल रही थी उसी तरह से चलेंगी। कंप्लायंस को लेकर के ज़्यादा फोकस है सरकार का, किस तरीके से रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो समय की डिमांड भी है। और टैक्स से रिलेटेड काफ़ी रिलैक्सेशन पिछले 2 बजट में सरकार ने ऑलरेडी दे दिए थे। कॉर्पोरेट टैक्स में भी 25% का टैक्स कर दिया गया था पहले भी जो है, तो अब और ज़्यादा उम्मीद जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं की जा सकती थी। तो वैसा ही बजट है, बहुत ज़्यादा इसको ना बहुत कहा जाएगा कि ख़राब है, ना बहुत ज़्यादा इसको कहा जाएगा अच्छा है। सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। मेरा नाम रामेश्वर मिश्रा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। रामेश्वर जी, अगर बात करें एक बजट में आम आदमी जो नौकरी पेशा होता है उसे बहुत उम्मीद होती है, बहुत उम्मीदें लगाए बैठा, क्या लग रहा है नौकरी पेशा के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है? इस बजट में नौकरी पेशा वाले के लिए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं आया है एडिशनल। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि पिछले 2 बजट में बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट्स पॉलिसी आई हुई हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके जो नौकरी पेशा लोग हैं वो एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं टैक्सेशन की। ये सबसे अच्छा है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। सज्जन कुमार नाम हमारा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, अगर बात करें कि बजट जब पेश होता है तो उम्मीद हर किसी को होती है, नौकरी पेशा से लेकर उद्योग से लेकर व्यापारी वर्ग। उद्योगपतियों के लिए क्या कुछ होने जा रहा है? नहीं, उद्योगपति लिए अपॉर्चुनिटी दिया है इन्होंने इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा छूट दिया गया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको टैक्स में छूट वगैरह मिलेगी। बाकी यहाँ के लिए कोई खास छूट नहीं मिला हुआ है। देख के तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये बजट किस नज़रिए से आप देखते हैं एज अ एक्सपर्ट? ये एवरेज बजट है, कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है इसको, एवरेज बजट मानेंगे इसको देख के। सर, आपका परिचय। मेरा नाम राजेश जायसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, अगर बात करें ओवरऑल बजट को नंबर देने की तो आपकी तरफ से कितना नंबर दिया जाएगा? सर, इसमें 10 में से 8 दूंगा। कारण क्या है, कोविड के बाद कोई भी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया अलग से जनता के ऊपर। तो ये एक सरकार की भी ये उपलब्धि है कि सरकार जो कि है जनता के दर्द को समझा है। और साथ में जो कि है एम्प्लॉई के लिए, जैसे आपने पूछा कि वेतनभोगी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। उनके हिसाब से जिनका 75 साल की उम्र हो चुकी है उनको जो कि अगर केवल पेंशन से और ब्याज से इनकम है, उनको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसमें विस्तृत वो विवरण देंगे, लेकिन अगर ये ऐसा है तो एक वेतन भोगियों के लिए जो रिटायर कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जो एम्प्लॉई काम करते हैं और उनके केस में गवर्नमेंट ने ये बोला है अगर उनका ESI वगैरह का पेमेंट अगर एम्प्लॉयर टाइम से नहीं करता है तो एम्प्लॉयर को और टाइट करने के लिए उसने खर्च को डिसअलाउ कर दिया है, जिससे कि एम्प्लॉइयों का ध्यान रखा जाएगा। उनका जो कि है जो बचत होगा उनके खाते में सही समय जाएगा, इससे उनका कल्याण होगा। अगर टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन को लेकर क्या इस बार कुछ दिख रहा है बदलाव? सर, कोई बदलाव नहीं। टैक्सेशन जैसा पिछले साल था वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। निश्चित है कि ओवरऑल अगर हम बात करें एक्सपर्ट की तो 10 में से 8 नंबर एक्सपर्ट दे रहे हैं और ये बोल भी रहे हैं कि जिस तरह की उम्मीदें थी बजट में उससे बेहतर बजट तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन हाँ, सरकार ने अगर कुछ दिया नहीं है तो आपसे लिया भी नहीं है। कोविड काल में जिस तरह से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार कुछ नए टैक्स लाद कर अपनी जो हानि है उसे पूर्ति करेगी, लेकिन लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है कि कोई नया टैक्स नहीं लगा, पुराने में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो स्थिति थी वैसी थी। हाँ, कुछ फ़ायदे ज़रूर बताए एक्सपर्ट्स ने जो आने वाले दिनों में आपको और हमें दिखाई देंगे। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।